हाँ रेशो। हाँ रेशो में कुछ कराएगा तुमने? अच्छा क्या करूँ? हाँ जी। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियोज। Also called as turnover ratios or performance ratios. These ratios tells us about relation between turnover and other items. More the ratio, more good position. जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा उतनी बढ़िया बात है। इट इंक्लूड्स, अब कौन कौन से रेशो आते हैं इसमें? नंबर 1 स्टॉक टर्नओवर रेशो। नाम से पता चल रहा है स्टॉक और टर्नओवर का रिलेशन। स्टॉक की तुलना में कितना टर्नओवर है हमारा। अब यहाँ नॉर्मली टर्नओवर से मतलब सेल से होता है, लेकिन सेल प्राइस पे भी हो सकती है और कॉस्ट प्राइस पे भी हो सकती है। तो चूंकि स्टॉक की वैल्यूएशन हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, तो यहाँ हमें सेल भी किस प्राइस पे लेनी है? कॉस्ट प्राइस पे। तो हम यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेते हैं। अपॉन एवरेज स्टॉक। अल्टरनेटिवली आप नेट सेल का भी यूज कर सकते हो। क्या हुआ? नीचे कर दूं?
तो टर्नओवर रेशियोज कंपनी की परफॉर्मेंस बताता है, जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा इसको माना जाता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक और टर्नओवर का रिलेशन फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज नेट सेल्स। नोट नंबर 1, cost of goods sold equals to opening stock plus purchase plus direct expenses minus closing stock। या फिर आप सेल्स माइनस जीपी कर सकते हो, सेल्स माइनस जीपी। नोट नंबर 2, एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई इसमें एक चीज ध्यान रखना, इफ एनी ऑफ स्टॉक बैलेंस इज नॉट गिवन, then other shall be treated as average। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग में से दोनों में से भी किसी का बैलेंस गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं है, दूसरे को ही क्या मान लेना है, एवरेज। ठीक है जी। स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हम एक और चीज निकालते हैं, स्टॉक वेलोसिटी पीरियड, या इसको बोलते हैं स्टॉक कंजम्पशन पीरियड। क्या मतलब होता है इसका? पीरियड इन विच स्टॉक इज कंज्यूम्ड। कितने पीरियड में हमारा स्टॉक कंज्यूम हो जाता है उसके बारे में बताता है ये। एंड कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा? अगर कैलकुलेशन नंबर ऑफ डेज में करनी है तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ में करनी तो नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर डिवाइड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हो गया बेटा? नंबर 2,
डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स कितने होते हैं और उनकी तुलना में हमारी सेल कितनी है, डेटर्स कितने हैं और उनके कंपैरिजन में सेल कितनी है, इसको बोलते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। एंड द फॉर्मूला इज net credit sales upon average receivables, नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकालेंगे, ग्रॉस सेल लेंगे, माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स आएगी, हमें क्रेडिट चाहिए तो हम कैश सेल्स को भी माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल्स। नोट नंबर 2, एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकालेंगे, ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। और ध्यान देने वाली बात है, रिसीवेबल्स में डेटर्स भी आते हैं और बीआर भी आते हैं, बिल्स रिसीवेबल। कॉमन नोट वो ध्यान रखिएगा, एनी बैलेंस इफ नॉट गिवन देन अदर बैलेंस शैल बी ट्रीटेड एज एवरेज, ये कॉमन है, ठीक है। अब डेटर टर्नओवर से हम डेटर्स वैल्यूसिटी पीरियड निकाल सकते हैं। डेटर्स वैल्यूसिटी पीरियड को हम कलेक्शन पीरियड भी बोल सकते हैं। क्या होता है डेटर्स वेलोसिटी या कलेक्शन पीरियड? पीरियड इन विच डेटर्स रियलाइज्ड, कितने पीरियड में डेटर से पैसा मिल जाता है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? डेज में करना है तो नंबर ऑफ डेज लेंगे, मंथ्स में करना है तो नंबर ऑफ मंथ्स लेंगे इन ए ईयर, डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। मान लेते हैं टर्नओवर रेशियो 12 है, तो 12 डिवाइड बाई 12 करेंगे, इसका मतलब मुझे डेटर से कितने टाइम में पैसा मिलता है? 1 महीने में मिलता है, ठीक है। एवरेज मान लेंगे, ओपनिंग को एवरेज मान लेंगे, ओपनिंग नहीं है क्लोजिंग है तो क्लोजिंग को एवरेज मान लेंगे। डन। नाउ क्रेडिटर्स और पेबल टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स या पेबल टर्नओवर रेशियो,
क्रेडिटर्स की तुलना में कितना टर्नओवर है, कितना हम उधार लेते हैं और कितना हमारा टर्नओवर है। टर्नओवर में हम परचेज को लेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे निकालेंगे, ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो ये नेट परचेज आ गया, माइनस कैश परचेज। एवरेज पेबल्स कैसे निकालेंगे, ओपनिंग पेबल्स प्लस क्लोजिंग पेबल्स डिवाइड बाई 2, एवरेज हो जाएगा। और ध्यान देना बेटा, पेबल्स में क्रेडिटर्स भी आते हैं और बीपी भी आते हैं, बिल्स पेबल। कॉमन नोट ध्यान रखना, ओपनिंग या क्लोजिंग में से एक भी बैलेंस नहीं है तो दूसरे को एवरेज मानना है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से क्रेडिटर्स वेलोसिटी या क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड हम निकाल सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका, पीरियड इन विच क्रेडिटर्स आर पेड, कितने समय में हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं। एंड द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ इन ए ईयर और नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर डिवाइड बाई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। हो गया बेटा, डन। नंबर 4, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। टोटल असेट और टर्नओवर का रिलेशन, टोटल असेट्स और टर्नओवर का रिलेशन। असेट की तुलना में हमारा टर्नओवर कितना है, द फॉर्मूला इज नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। नेट सेल्स ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और टोटल असेट में एक्सक्लूड करना है हमेशा फिक्टिशियस असेट्स।
फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? गुडविल हमेशा फिक्स एसेट होती है, फिक्टिशियस नहीं होती। हाँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और ये सब असेट होते हैं फिक्स्ड, फिक्टिशियस नहीं है ये, फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट होते हैं। ए, हाँ, सही है, डिफाइन करो इसको आप। हिडन क्या? प्रीपेड तो करंट असेट होती है। हाँ, डेफर्ड होते हैं वो, जो आप बता रहे हो वो डेफर्ड है, वो डेफर्ड इसमें आ जाते हैं। ये होते हैं लॉसेस और एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ फ्रॉम पी एंड एल, सो शोन इन बैलेंस शीट असेट साइड। खर्चे या लॉसेस जो राइट ऑफ नहीं किए गए हैं, बेटा ध्यान देना, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो हम कहां डालते हैं? पी एंड एल में। कहां डालते हैं? लेकिन अगर हमने पी एंड एल में नहीं डाले तो फिर कहां दिखाएं? बैलेंस शीट में, असेट साइड में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो असेट है, वो असेट साइड में आ क्यों रहे हैं? डेबिट बैलेंस के कारण। खर्चे और लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट बैलेंस के कारण उन्हें कहां दिखाना पड़ रहा है? असेट में। लेकिन वो असेट नहीं है, वो तो लॉस है। अकाउंटिंग सिस्टम के कारण ऐसा हो रहा है कि हम उन्हें नहीं चाहते हुए भी कहां दिखाना पड़ रहा है? बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाना। क्यों? क्योंकि हमने राइट ऑफ, या तो राइट ऑफ कर दो, पी एंड एल में डाल दो। पी एंड एल में नहीं डालोगे तो कहां आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड एक्सपेंसेस जिसमें एडवर्टीजमेंट आ जाता है, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। नॉट एक्सपेंसेस, दीज आर असेट्स। इनसे असेट क्रिएट हो रही है। फर्नीचर खरीदा, ये भी खर्चा है, लेकिन इनसे असेट क्रिएट हो रही है। तो मैं इसे कहाँ दिखाऊंगा? फिक्स असेट की, फिक्स असेट में दिखाऊंगा बैलेंस शीट की। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट वहीं आता है। शेयर्स और डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो जब भी टोटल असेट लेंगे तो ये दिमाग में बैठा लेना, उसमें से फिक्टिशियस को हटा देंगे। टोटल असेट एक्सक्लूड्स फिक्टिशियस। क्लियर? अब जितने भी टर्नओवर रेशियोज बचे हुए हैं वो मैं आपको नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि सारे टर्नओवर रेशियो में एक ही बात होगी, सेल ऊपर आएगा, दूसरा आइटम नीचे आएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो
नेट सेल्स अपॉन करंट असेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड असेट। तो जितने भी टर्नओवर रेशियो बचे हुए उनमें क्या करना है, सेल को ऊपर रखना है, दूसरा आइटम नीचे रखना है, तो वो टर्नओवर रेशियो हो गया। क्लियर? तो एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो यहां पर हो जाते हैं कंप्लीट। और अब मैं आपको करवाने वाला हूं एक क्वेश्चन जो करना आप ही को है। चलो जी करो, एक आइटम और लिख लेना। आप नहीं करना ही है, अब आप चाहे कितना भी टाइम लगा दो। हाँ जी, 70 और 80 स्टॉक 70,000 80,000, डेटर 40-60, क्रेडिटर 30-36, वीआर 10-18, ग्रॉस सेल 15 लाख, जीपी रेट 20% ऑफ कॉस्ट, कैश सेल 1/4 ऑफ सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000। सारे वेलोसिटी पीरियड निकालने हैं आपको। हाँ जी, कितनी देर में करोगे?
1/4 ऑफ, हाँ, ग्रॉस सेल। जो तुम्हारी मर्जी हो। हाँ जी बच्चों बताओ। नहीं बेटा, आ गया, लास्ट पे हो।
कहाँ तक पहुँच गए? हो गया? ये कितना है? 0.72 मंथ्स में। डेटर्स वेलोसिटी पीरियड हाँ डेज में भी निकाल सकते हैं। डेज में 22 दिन होगा। और ये 20 दिन। और क्रेटर वेलोसिटी पीरियड ये आ रहा है क्या? चलो मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है ना वर्किंग नोट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस जीपी। जीपी कॉस्ट का 20%, तो सेल का हो जाएगा 20/120 रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी सबका है ना, सही है ना ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कितना है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओ बढ़ा और दिया तुमने। कॉस्ट का 20 है तो सेल्स का 25 होगा, तुमने तो बढ़ा दिया। कॉस्ट का 1/5 है तो सेल्स का 1/6 होता है, 20/120। वर्किंग नोट 2 एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 यानी 75। फॉर्मूले में फिट करो, 12.5 लाख डिवाइड बाई 75,000 16.67 टाइम्स। ये आ रहा है क्या? स्टॉक वेलोसिटी पीरियड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज ले लो, पॉइंट में तो डेज ले लो, मंथ ले सकते हो। नंबर ऑफ डेज लेते हैं तो 365/16.67। बताइए जी। लगभग 22 डेज। गड़बड़ हो गई थी क्या? डेटर टर्नओवर रेशियो क्या फार्मूला होगा? नेट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। नेट सेल्स के लिए वर्किंग नोट में आ जाइए, ग्रॉस सेल्स में से घटा दीजिए कैश सेल्स विच इज 1/4 यानी 375, तो 1125 इज द नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स 1125,000।
वर्किंग नोट फॉर एवरेज रिसीवेबल्स निकालेंगे, ओपनिंग रिसीव और रिसीवेबल में डेटर और बीआर दोनों आएंगे। डेटर कितने के हैं बेटा? 40 और बीआर कितने के हैं? 10। क्लोजिंग डेटर कितने के हैं? 60 और बीआर कितने के हैं बेटा? 18। डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया? 50 और 14, 64 आएगा। फॉर्मूले में फिट कर दो और निकालो कितना आया। 58 टाइम्स। नाउ डेटर्स वेलोसिटी पीरियड निकाल लेंगे, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। ट्वेंटी 21 days। क्या? हो गया क्या बेटा ये कॉपी? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स। बेटा नेट क्रेडिट परचेज वर्किंग नोट, परचेज है नहीं, परचेज निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले से। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटा परचेज क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा कितना है वो हमने निकाल लिया, 12.5 लाख। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 80, ओपनिंग है 70 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 60,000। तो कितना आएगा? 12, सॉरी 10, 12, 60 सही तो है। 12 लाख ही तो आएगा। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? सही है। बारह लाख ही तो है, 12 ही आ रहा है ना। बारह ही आ रहा है ना। एवरेज पेबल्स में क्रेडिटर्स और बीपी आएंगे। बीपी है नहीं तो ओपनिंग क्रेडिटर्स 30,000, क्लोजिंग 36,000 डिवाइड बाई 2 यानी 33,000। फॉर्मूले में फिट कर दीजिए 12 लाख डिवाइड बाई 33,000 तो क्या आएगा? ये तो क्रेडिटर्स वेलोसिटी पीरियड, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। हाँ जी,
9 days। बच्चों बताओ, कोई डाउट नहीं है? आ गया समझ में? क्वेश्चन दूं क्या घर के लिए? स्टॉक वेलोसिटी पीरियड है 1.5 महीना, डेटा टर्नओवर रेशियो है 15 टाइम, क्रेडिटर वेलोसिटी पीरियड है 1 महीना, सेल्स है 20 लाख, कैश सेल 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स है, जीपी 1/4 ऑफ कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस 90 है, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 कम है ओपनिंग से। आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है स्टॉक का, डेटर्स का और कर लोगे? ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं करा दूंगा। आज के लिए इतना ही।